गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीवा आजादी सोनभद्र। आज हम पॉलिनेशन परागण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा जानकारी हमने पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ लिया था। पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन, यानी कि पराग कणों का स्थानांतरण पराग कोश से वर्तिकाग्र पर होना ही परागण कहलाता है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम इसको विस्तृत रूप से जानते हैं कि पॉलिनेशन और परागण होता क्या है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है इस चीज को कि जानते हैं हम कि क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। परागकण जो होते हैं वो पराग कोश में इस तरीके से पाए जाते हैं, पूरे टाइटली पैक्ड होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है, ये परागकोश हो गया, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एंथर। एंथर में क्या होता है, पॉलन ट्यूब होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और दूसरा इसका पार्ट हमने देखा था कि फिलामेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परागकोश। पॉलन ट्यूब को हिंदी में बोला जाता है परागकोश और फिलामेंट को बोला जाता है तंतु। ठीक है, अब देखिए परागकोश से, ठीक है, परागकोश में क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। ठीक है, तो परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण किस पर होना, वर्तिकाग्र पर होना। वर्तिकाग्र हमने इस तरीके से देखा था, ये था आपका फीमेल गैमेटोफाइट्स में हमने देखा था। ये क्या है, ये है आपका स्टिग्मा, हिंदी में इसको बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। ये है आपका स्टाइल, वर्तिका। और तीसरा था आपका ओवरी या अंडाशय। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें हमने क्या कहा था कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण किस पर होना, स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर होना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन, यानी परागण किसे कहते हैं हम, पराग कोशों से परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होना ही परागण कहलाता है। अब परागकण जो होते हैं अपने मन से यहां तक स्थानांतरित नहीं होते। इनके लिए स्थानांतरण के लिए कोई ना कोई एजेंट या कोई ना कोई कारक होते हैं जो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक का मतलब है पराग कोश से अगर वर्तिकाग्र पर जाना है परागकणों को, तो उन परागकणों को ले जाने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई कारक की आवश्यकता होती है, यानी मोड की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मीडियम जो बनते हैं वो मीडियम हमने बताया था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आपको कि एजेंट्स जो होते हैं या तो वो हो सकते हैं इंसेक्ट्स, या हो सकते हैं विंड, हवा, और या हो सकता है वाटर। ठीक है, ये तीन हमने एजेंट्स के बारे में आपको पहले ही बताया गया है। अब देखिए इंसेक्ट्स जो होते हैं, विंड जो होते हैं, वाटर जो होते हैं, वो एजेंट्स या मीडियम के रूप में कार्य करते हैं, एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं जो परागकणों को यानी पॉलन ग्रेन्स को यहां से उठा करके, यानी कि कहां से, एंथर से उठा करके कहां ले आते हैं, स्टिग्मा पर। ठीक है, यानी कि परागकोश को परागकण से उठा करके वर्तिकाग्र तक ले आने का कार्य ये तीन करते हैं, यानी ये तीन माध्यम होते हैं। पहला जो कीट होते हैं, कीटों के माध्यम से परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से माध्यम से होते हैं। तो माध्यम में ये हम लोग मुख्य रूप से तीन देख चुके हैं। अब इनको ले जाने वालों को हम क्या कहते हैं, जैसे एंटीमॉर्फिली। ठीक है, ये भी क्या है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन की प्रोसेस यानी परागण की प्रक्रिया अगर कीटों के द्वारा होती है, इंसेक्ट्स के माध्यम से होती है, तो उसको हम कहते हैं एंटीमॉर्फिली कहते हैं। यानी कि सीधा समझ लीजिए कि एंटीमॉर्फिली क्या है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कीट क्या करते हैं, परागण को ले जाकर के वर्तिकाग्र पर ले जाते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर ट्रांसफर करने में अगर इंसेक्ट्स काम करता है, इंसेक्ट्स एजेंट्स के रूप में कार्य करता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीमॉर्फिली। और कीटों के द्वारा ही बहुत ज्यादा मात्रा में परागण की प्रक्रिया होती है। और सबसे अच्छा परागण, सबसे बेस्ट जो होता है
कीटों के द्वारा ही किया जाता है और एंटीमॉर्फिली को ही माना जाता है। सबसे बेस्ट अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस कोई होती है तो सबसे बेस्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है कौन? एंटीमॉर्फिली। किसके द्वारा किया जाता है? इंसेक्ट्स या कीट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इंसेक्ट्सों के द्वारा यानी कीट के द्वारा। ठीक है, कीटों के द्वारा अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीमॉर्फिली और ये इसे ही सबसे बेस्ट परागण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर क्या करती है? रसों को चूसने के लिए जाती है, यानी कि सीधा समझ लीजिए उसमें जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, हमने बताया था ये जो पेटल्स होते हैं, इस पेटल्स में यानी कि जो पेटल्स होते हैं उस पेटल्स में क्या होते हैं? एक लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट को वो सक करने के लिए जाती है और उसके पूरे के पूरे बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं? परागकण फंस जाते हैं और एक से दूसरे प्लांट्स पर चल जाते हैं। ठीक है, ऑर्थिनोफिली किसे कहते हैं? अगर परागण की प्रक्रिया पक्षियों के द्वारा किया जाए, बर्ड्स के माध्यम से, ठीक है, बर्ड्स के माध्यम से अगर क्या होगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो उसे हम ऑर्थिनोफिली कहते हैं। ठीक है, समझ में आया तक? बर्ड्स के माध्यम से अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है यानी कि वह क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाने में अगर सहायक कहीं से भी बर्ड्स होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्थिनोफिली। एनिमोफिली किसे कहते हैं? एनिमोफिली में हम देखेंगे कि जब परागण की प्रक्रिया, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस किसके द्वारा हो? विंड के माध्यम से, हवा के द्वारा हो या वायु के माध्यम से हो तो उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है? हाइड्रोफिली जब हम पॉलिनेशन की प्रोसेस जब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हाइड्रोफिली जल के माध्यम से हो तो उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस, परागण की प्रक्रिया अगर जल के द्वारा होता है तो उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जूफिली। ठीक है, अब हाइड्रोफिली में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफिली में कौन कौन से होते हैं, एनिमोफिली में कौन कौन से होते हैं। एनिमोफिली में जैसे हवा के माध्यम से होगा तो अगर हम कहेंगे कि बहुत सारे जब फसलों का हम उत्पादन करते हैं जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, इनमें क्या होता है? अगर हम कीटों के माध्यम से परागण करें, हम मानते हैं कि ये बेस्ट होता है, सबसे उत्तम होता है, लेकिन अगर हम कीटों के माध्यम से परागण करेंगे तो परागण की प्रक्रिया यानी पोलन ग्रेन्स को एंथर की स्टिग्मा तक ले जाने के लिए 2 से 3 सीजन का समय भी लग सकता है, जो बहुत ज्यादा समय होगा, तब तक फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है? वायु के द्वारा, हवा के माध्यम से। देखिए बहुत सारे फसल्स के प्लांट्स क्या होते हैं? इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जब विंड इधर से चले, इधर से चले, कहीं से चले, ये प्लांट्स एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ झुकते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। उस समय क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स, इसका पॉलन ग्रेन्स इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यानी किसी भी तरीके से पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब ट्रांसफर जब हो जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? किसके माध्यम से हुआ? एयर के माध्यम से। ठीक है, एयर के माध्यम से या विंड के माध्यम से। अब एयर या विंड के माध्यम से हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोफिली में आप देख सकते हैं जल के माध्यम से जितने अधिकतर जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? जल परागण होता है। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन किसमें होता है? एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? हाइड्रोफिली होते हैं, कुछ को छोड़ करके। जैसे आप देख सकते हैं लोटस, ठीक है, लोटस यानी कमल जो होता है यह जलीय पौधा है, एक्वेटिक प्लांट्स है, लेकिन क्या होता है इसमें? किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम जूफिली। जूफिली जो होता है जानवरों के द्वारा होता है। जानवरों के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं जानवरों के द्वारा कैसे देखते हैं। जानवरों में जूफिली में मोस्टली कौन होता है? एलिफेंट या हाथी। एलिफेंट या हाथी के द्वारा जब पॉलिनेशन किया जाता है, ठीक है, तो उस क्या होगा? उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जूफिली। यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस अगर हाथी के द्वारा कराया जा रहा है तो जूफिली। यानी कैसे करते हैं? हम देखते हैं रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो होता है सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है, सबसे बड़ा फ्लावर होता है। ठीक है, तो रेफ्लेसिया से क्या करता है? एलिफेंट जो होता है अपने सूंड की सहायता से, अपने सूंड की सहायता से, ट्रंक की सहायता से क्या करता है? ये अपने सूंड के माध्यम से उसके रस को चूसता है, उस फूल के रस को चूसता है, जिसमें उसके परागकण क्या हो जाते हैं? उसके सूंड में आ जाते हैं और एक से दूसरे रेफ्लेसिया में जब आ जाता है तो पॉलिनेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है? एनिमल्स के द्वारा होती है। इसको हम बोलते हैं जूफिली। ठीक है, तो ये 5 जो प्रोसेस होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं मोड या मीडियम माध्यम कारक की तरह कार्य करते हैं। कौन? एंटीमॉर्फिली, ऑर्थिनोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली। इसमें होता क्या है? इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, विंड होता है, वाटर होता है और एनिमल्स होते हैं।
ठीक है, इसके माध्यम से क्या होते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लिया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन जो होता है मेनली टू टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं हम बता रहे हैं आपको। जैसे पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, मेनली टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में हम बोलते हैं स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं परपरागण। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, इस तरीके से मान लीजिए एक प्लांट्स में 2 फूल लगे हुए हैं, तो इसका पॉलन ग्रेन्स अगर इसके वर्तिकाग्र पर चला जा रहा है, एक ही प्लांट का, हमने बताया था एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन्स अगर उसी प्लांट के दूसरे वर्तिकाग्र पर या इसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चला जाए, उसी के स्टिग्मा पर चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे, यहाँ का पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाए, स्थानांतरित होकर के दूसरे प्लांट्स पर चला जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, ये हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन, और ये हो जाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में कौन सा अच्छा होता है, तो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को बेस्ट नहीं माना जाता, क्रॉस पॉलिनेशन को बेस्ट माना जाता है। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में आपने कल ही बताया था आपको कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस में होता क्या है कि इस फ्लावर में, इस प्लांट में जितने भी जो भी लक्षण होंगे, जो भी कैरेक्टर होंगे, वो अगर पॉलिनेशन होगा, जो नया फ्रूट बनेगा उस, या नया फ्लावर जो बनेगा, नया प्लांट जो बनेगा, उस नए प्लांट में होगा क्या कि सारे के सारे लक्षण एज सच बने रहेंगे, यानी कि ज्यों का त्यों लक्षण उसमें पाए जाएंगे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ कैरेक्टर्स इस प्लांट के हो जाएंगे और कुछ कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इस प्लांट में हो जाएंगे। जब दोनों कैरेक्टर्स मिक्स हो जाएंगे, तो उस दोनों कैरेक्टर्स को जब मिक्स हो जाएंगे तो एक नया ब्रीड बनेगा। ठीक है, नया लक्षण उत्पन्न होगा, कुछ इसके लक्षण होंगे, कुछ इसके लक्षण होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, माना जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस में सबसे बेस्ट होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मेनली जो होते हैं एजेंट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन जो होता है वो सबसे बेस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस में काम करते हैं, यानी इंसेक्ट्स के द्वारा जो भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में। पॉलिनेशन की प्रोसेस जब हो जाती है, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस जब होगी तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो वो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशंस में आप देख सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन। नर तथा मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नोन एज फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक का संलयन। अब देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं हम एनिमल्स में, तो एनिमल्स में मेल और फीमेल, ठीक है, इनका ये क्या हो गया, ये हो गया गैमेट। गैमेट हमेशा अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं। ठीक है, समझ में आया, गैमेट कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, सिंगल्स होते हैं। इसको हम सिंगल्स को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। अगुणित। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, अगुणित। और क्या होते हैं, ये जब इनका फ्यूजन होगा, इन दोनों का जब मेल हो जाएगा, तो ये गैमेट था, अब क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट हमेशा क्या होता है, 2n होते हैं, क्योंकि एक n 2n दोनों मिलकर के आ गया जाइगोट। इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड या द्विगुणित। ठीक है, अब क्या होगा, ये किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं। अब ये फर्दर डेवलप्ड होगा, तो डेवलप होकर के क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बनाएगा।
फर्दर डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, न्यू बेबी बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। ठीक, अब हम अगर बात करेंगे प्लांट्स में, तो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में जब हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये हमने बना दिया। ये क्या हो गया, पूरा फीमेल पार्ट हो गया। ठीक है, पूरा फीमेल पार्ट बन गया। अब यहां से आप देखेंगे, यहां पर क्या है, पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स, पॉलन ग्रेन्स। एक साथ कभी भी 2 पॉलन ग्रेन्स जाते हैं। कितने पॉलन ग्रेन्स इसमें एंटर कर सकते हैं, 2 पॉलन ग्रेन्स। अब अंदर का भाग जो है ये होगा आपका ओवरी, और ये जो पार्ट है ये होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल को थोड़ा सा हम बड़ा बना करके देखते हैं। तो ओव्यूल को जब हम बड़ा बनाएंगे तो इसमें जो होते हैं, यहाँ पर 3 सेल्स होते हैं, यहाँ पर 2 सेल होते हैं, और फिर यहाँ पर कितने होते हैं, 3 सेल होते हैं। इसके अंदर इसी पार्ट को हमने क्या कर दिया है, बड़ा स्वरूप बना दिया है। बड़ा जब हम बना करके देखते हैं तो ये बनता है, इसको हम बोलते हैं एग सेल। एग सेल, ये दोनों होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिका। इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रकी, ध्रुवीय केंद्रकी। और ये होता है अंड कोशिका, और इसके साथ 2 होते हैं सपोर्टिव सेल्स। ठीक है, यानी सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सपोर्टिव सेल, सपोर्टिव सेल। अब देखिए यहां से जो है ये इस तरीके से, ये जो नली है, ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब से क्या आता है, पॉलन ग्रेन्स आते हैं। पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स आकर के इससे फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद इसमें फर्दर एम्ब्रियो का निर्माण होगा। एम्ब्रियो का डेवलप होकर के ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, डेवलप बन जाएगा किसमें, फ्रूट में। डेवलप हो जाएगा किसमें, फ्रूट बना देगा डेवलप होकर के। और ये ओव्यूल का जो पार्ट है वो डेवलप हो जाएगा सीड में। आप देखिए अब ये जो पार्ट पूरा का पूरा है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके अपर सरफेस जो होता है, ये अपर सरफेस जो होता है ओवरी, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस तरीके से होता है। अब इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, न्यूट्रिशन जो ये सहायक सपोर्टिव सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। और इसी इंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, इसी भ्रूण कोश से जो होते हैं, या भ्रूण जो होता है ये पोषण प्रदान करता है। जिस तरीके से हम अगर एनिमल्स में बात करेंगे तो एनिमल्स में जो होता है प्लेसेंटा, अपरा के माध्यम से फूड और क्या कहते हैं रिस्पिरेशन प्रोसेस, सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं उससे संचालित होते हैं। और इसमें जो होता है पोषण कहां से मिलेगा, इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है इंडोस्पर्म से, जो सपोर्टिव सेल्स इसको देती हैं, सपोर्टिव सेल, और एक मेल गैमेट्स। ठीक है, एक मेल गैमेट्स और ये 2 सपोर्टिव सेल मिलकर के इसको, यह जो होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस जायगोट से डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनेगा। उसी एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश के माध्यम से भोजन मिलता है, न्यूट्रिशन का प्रदान होता है। ठीक है, तो ये रहा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। आगे हम पढ़ेंगे सीड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।